तो घुसखोरी के अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस एक और चमत्कार करके आपके सामने आ चुकी है और वो है चोरी। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के दो जवान जो हैं वो जाते हैं मोबाइल की दुकान में कुछ खरीदने के दौरान मोबाइल ही चोरी कर लेते हैं। और ये इतने बड़े बेशर्म हैं कि ये मोबाइल चोरी तो कर रहे हैं, साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। ये जब सीसीटीवी खंगाला जाता है तब पता चलता है कि बताइए, ये तो रक्षक के भेष में भक्षक दुकान में ही आके चोरी कर रहा था, जिसमें दुकानदार ये कहते हैं। हमारे यहाँ दो पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं। उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। ये देखिए, इन लोग ये इसमें क्या कहते हैं, कैमरे में दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए लैपटॉप के पीछे रख के धीरे से ये देखिए जैकेट में कैसे घुसा लिए अपने, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं चोरी करते हुए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई किसी की बहन कैसे खड़ी होकर 12 घंटे काम करती है और उसके साथ इन लोग ऐसे चोरी करके। हम नॉर्मल जनता को क्या बोलेंगे जब पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने लगेंगे दुकान से। उसके बाद मैंने एफआईआर का कॉपी भी किया। और मैं इधर दिखाओ कैमरा, मैं रात भर से भी इतना ज्यादा परेशान होके मैं कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे रात तक मैं बैठ के यहाँ पर अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। बताइए किसी के साथ ऐसे गलत घटना होगी तो क्या होगा। हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। दोस्त, अब बात करते हैं दिल्ली गटर कांड के बारे में। आपने देखा था ना किस तरीके से एक लापरवाही की वजह से बच्चे का जान गड्ढे में गिर के चला जाता है। खूब ज्यादा इंटरनेट पे बात होता है, लेकिन लड़के की इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को पता नहीं होता है। मैंने ढूंढ के निकाल लिया है। इस लड़के का नाम जो है वो बिरजू था, उम्र 32 साल, रहने वाला बिहार समस्तीपुर का। जब उसके पापा बचपन में ही उसको छोड़ के चले जाते हैं तो बिरजू जो है वो बाहर चले आते हैं कमाने दिल्ली। वहां पे कमाई कर रहे होते हैं, इकलौते घर के कमाने वाले होते हैं। और घर में एक बूढ़ी माँ, अभी कुछ साल पहले हुआ शादी, 3 छोटे छोटे बच्चे, सबको अकेले छोड़ के सिस्टम इनकी जान ले लेता है। चलो अब हम बात करते हैं रियल गैंगस्टर भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में। आज जो पवन सिंह का नामकरण हुआ है, उनके कहानी के बारे में जानोगे तो सच में आपको लगेगा कि क्या सुपरस्टार है भोजपुरी का। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। अभी आपने देखा होगा राइज एंड फॉल में पवन सिंह जाके किस तरीके से माहौल बना दिए थे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोगों को पता था कि क्यों पवन सिंह छोड़ के आए थे, अंदर का माहौल किस तरीके से था। क्योंकि जितना दिखाया जा रहा था उतना ही आप देख रहे थे। तो एक राइज एंड फॉल के प्लेयर जो हैं वो पहुंचते हैं एल्विस यादव के पास और वहां पे हो रहा था पॉडकास्ट जिसमें पवन सिंह का जिक्र आता है। और फिर जो बात होता है आप सुनो। वो गैंगस्टर की तरह आए थे और गैंगस्टर की तरह गए। सिंपल, मुझे पता लग गया था। उन्होंने मतलब हो जाती इंट्यूशन, लाइक वो आए थे कि भाई मैं आया हूँ, ये था वहां पे। ठीक है, वो समझ आ रहा था भाई वो पवन जी है। फिर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बाहर आके पता लगा, वहां भी पता लगा टीआरपी किधर आई है भाई पहले 2 हफ्ते जब वो थे शो में। चलो अब बात करते हैं मोनालिसा के बारे में। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई थी। ये इतनी सुंदर थी कि पूरे मेला में इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ जा रहा था। और एक समय एक डायरेक्टर साहब आते हैं, इनको लेके चले जाते हैं, बहुत सारा इनको लेके न्यूज भी आता है। लेकिन फाइनली अब एक ऐसा न्यूज आया है जो सच में इंस्पिरेशन वाला न्यूज है। और कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया में खूब ताकत है, एकदम दबा के ताकत है। आपको बता दें, इस मोनालिसा का अब लुक कुछ इस तरीके से हो गया है और उनका एक फिल्म आया है जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, द मणिपुर फाइल। सदियों से खामोश है, जन्मों से है बंजारे। दोस्त, मोनालिसा को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगी। उनको एकदम सपना की तरह लग रहा है ये चीज़। सही बात है भाई, माला बेच रहे थे पिछले कुंभ में और इस कुंभ में हीरोइन बन गए सुपरस्टार। फिल्म आ रहा है आपके नाम पे लीड हीरोइन के तौर पे। हम बहुत गरीब लोग हैं, पैसा ही हमारा दूसरा भगवान है। बहुत ज्यादा डिमांड कीजिएगा तो आरएसएम फिल्म वाले पे इसका रिव्यू भी अपलोड कर ही देंगे सर। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं युवराज सुधीर सिंह के बारे में। मैंने जब वीडियो बनाया था उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे इसको लेके बातें चल रही थी। फाइनली मैंने द एंड पार्ट 2 कह सकते हैं वो बना के अपलोड कर दिया है। कहाँ, आरएसएम मिनी पे आप जाके जरूर देखना, या फिर अगर आज नहीं अपलोड हुआ होगा तो कल सुबह तो जरूर अपलोड कर देंगे। बाकी थोड़ा सिंपल जो है वो ट्रेलर के तौर पे आपको अभी प्ले करके दिखा देते हैं। कुछ अंदर भरम वरम है ना तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बताइए, तो अभी आप पद पे नहीं है, तब तो आपका पूरा बिहार में इस तरीके से माहौल बनाना जैसे मानो कि आप दाऊद से भी ऊपर की चीज है। अरे भरम से जागिए, बदल चुका है बिहार, 2026 आ चुका है। अब बाहुबली का कोई जगह कहीं नहीं है।
और बिहार पुलिस बहुत सख्त हो गया है, सीधे इनकाउंटर करता है जितना भी बाहुबली लोग हैं उन लोगों का। हाँ, तो अब ज्योति सिंह के बारे में बात करते हैं, जिनका कोर्ट में पेशी देख के पवन सिंह को बुखार लग गया। नहीं हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। आज का डेट निर्धारित किया गया था आरा फैमिली कोर्ट में, जहां पे पवन सिंह ज्योति सिंह को आके सुलहनामा करना था। अब ज्योति सिंह तो समय पे पहुंच जाती है, लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में, तो जो कल तक साउथ के गाने में गाना गाने के लिए कुछ इस तरीके से ठुमके लगा रहे थे, गाना गा रहे थे, वो पवन सिंह कहते हैं कि ना बड़ा बुखार, अभी हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। हाँ भाई, सही बता रहे हैं। पवन सिंह जो है वो अपने स्वास्थ्य कारण से नहीं गए हैं कोर्ट में सुलहनामा करने। अब नेक्स्ट डेट जब आएगा तब ज्योति सिंह और पवन सिंह को भी जाना पड़ेगा। और अब लगता है ज्योति सिंह जो है वो गियर लगा के एकदम फास्ट स्पीडी ट्रायल करा के अपने केस में न्याय लेना चाहती है। बाकी बात करें ज्योति सिंह के रिएक्शन के बारे में, तो वो कहती है कि देखिए क्या ही रिएक्शन दे, पवन सिंह तो आए ही नहीं हैं, आएंगे तब न बात होगा। लेकिन बात करें क्रेज के बारे में, तो क्या ज्योति सिंह को देखने के लिए क्रेज था, क्या भीड़ था, लग रहा था कि हाँ अब न हुई ज्योति सिंह असली पवन सिंह की पत्नी, चुनाव लड़कर खूब फेमस हो गई। ये तो चलो अब बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में, जिन्होंने ऐसा डोनेशन किया है राजपाल यादव को, जिसको देखने के बाद चारों तरफ इनका ही चर्चा हो रहा है। आप देखो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पैसा देते हैं तो समझ में आता है, लेकिन एल्विस यादव जो है वो यूट्यूब से खड़ा होकर इतने बड़े स्टेबल स्टार बन गए हैं कि अब वो राजपाल यादव को मदद किए हैं पूरा 1 करोड़ रुपया। वही बात करें सलमान खान के बारे में, तो वो भी अमाउंट तो नहीं बताते हैं, लेकिन एक्सट्रीम मदद करते हैं कि नहीं राजपाल यादव की मदद की जाएगी। और ये होता है जब आप फेमस होते हैं, आपके मदद के लिए लोग लाइन लगा के बढ़ बढ़ के मदद करते हैं। और ये मदद जब सब लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग भोजपुरी के सुपरस्टार से भी डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप लोग का गाना भी तो 100-100 मिलियन चलता है, कुछ ट्रेंडिंग स्टार है, कुछ जुबली स्टार है, कुछ चॉकलेटी स्टार है, कुछ पावर स्टार है, आप लोग भी कुछ करोड़ रुपया दान कीजिए, तब अपने भोजपुरी का भी नाम हो कि भोजपुरी के सुपरस्टार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। चलो अब बात करते हैं शिवम मिश्रा के बारे में। इनके लैम्बोर्गिनी केस के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अब जो चीज हुआ है वो जब आप देखोगे तब कहोगे कि ना, पैसा कमा के अगर सिस्टम से ऊपर चले गए तो फिर आपका एक बाल नहीं कोई बाका कर सकता है। अब क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। इस पूरा लीपापोती में यहाँ पे एंट्री हुआ है ये शिवम मिश्रा के ड्राइवर का। वो कहते हैं कि देखिए साहब का कोई गलती नहीं है, ये गाड़ी जो है लैम्बोर्गिनी वो हम चला रहे थे, और ये जितना भी चीज़ हुआ है सब यानी कि ड्राइवर साहब से हुआ है। दूसरा एक और पक्ष आ गया है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें घायल लोग थे, वो घायल लोग आके इस बात को बताते हैं कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। एकदम आराम से ये चीज़ हो जाता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये पुलिस वाले जो हैं वो अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि शिवम मिश्रा जो एक्सीडेंट किया है उसका इलाज कहाँ हो रहा है, उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। और उससे भी ज़्यादा अगर शॉकिंग बात आपको जानना है तो ये जानिए कि शिवम मिश्रा के पापा को, जो गुटखा व्यापारी थे, उनको जब बुलाया गया थाने में तो मात्र 3 मिनट, जी हाँ मात्र 180 सेकंड में उनका बयान दर्ज करके उनको भेज दिया गया। ये होता है पैसा का पावर। आप और हम जाइएगा तो घंटा तक तो दरोगा साहब खाना खा रहे हैं, अभी तो सुतने गए हैं, अभी तो यहाँ गए हैं, तब आपका बात सुनवाई होगा, लेकिन वहाँ पे बस 3 मिनट में हो जाता है। और लिख के ले लो, कुछ नहीं होगा, शिवम मिश्रा को पैसा वाला है वो एकदम निकलेगा, कोई एकदम राज करेगा वो। चलो अब हम आपको दिखाते हैं अंकुश राजा वाले राजा के शादी का एक्सक्लूसिव फोटो। फाइनली इनका पूजा के साथ शादी का सारा फंक्शन, सारा रिचुअल जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जयमाला से लेके शादी, भाई के प्यार से लेके सुपरस्टार के एंट्री तक का सारा तस्वीर आपके मॉल स्क्रीन पे एक एक करके चल रहा है। बाकी बात करें शादी में वीवीआईपी गेस्ट के बारे में, तो भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे समर सिंह, शिल्पी राज, शिल्पी राघवानी, अखिलेश कश्यप जैसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, और उन्होंने अपने राजा का, अपने जो साथ रहने वाले सुपरस्टार हैं उनका फोटो इंटरनेट पे शेयर किया। बाकी बहुत सारे लोग ये कयास लगा के बैठे हुए थे कि ना पवन सिंह तो किसी तरह आएंगे ही आएंगे, शादी के दिन तो जरूर आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं वो शादी में मौजूद नहीं हुए हैं। मैंने क्या करे अब एमे हमार कोनो गलती नहीं है नो। हमार कोनो गलती नहीं है नो। ठीक है भैया बोले थे नहीं आ पाए, क्या कारण है? व्यस्तता होगी
लेकिन पवन सिंह जब कह दिए कि शादी होगा तो होगा। 51 लड़कियों का शादी होगा, 51 लड़कियों का, 51 गरीब बेटियों का शादी होगा। एक बार ताली बजाइए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको नहीं, और साड़ी पहन लो तो अब फिर वही बात, बकवास ने अभी बोला ना। अरे सुन, पहले बतिया तो सुन पूरा, जैसा हरकत करते हो बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और एक आप जो कंफ्यूज है, हो रहे हो भाई। एक जो बिंदी यहाँ पे सटा ना, ओहो ओहो, क्या लगोगे। सच में? तो दरवाजा लॉक करके आओ ना भाई। आओ।